बन जाती। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहाँ तहाँ बहुत से ऋक्ष और वीर बानर फल खाने लगे। वहाँ लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे। जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए, अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबर नहीं सकते। जिसके दूत का बल कहाँ नहीं जाता, फिर उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली, हे कांत, भगवान से मैं बैर त्याग दीजिए। मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान काल रात्रि बन के आई है। हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान और सब राक्षस मेढक के समान हैं। जब तक न ग्रसे तब तक हठ छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री राम जी से प्रेम कर लो। तब मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जग विख्यात अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल रचती है। यदि बंदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे और पेट भर लेंगे। जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार से साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई है। तब रावण मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हंसे और बोले कि चुप रहो। जब देवता और असुर जीत लिए तब ये नर और बानर किस गिनती में हैं। तब मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती कहे तो राज शरीर और धर्म इन तीनों को शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मारे भय से मंत्रीगण सुनाकर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाया। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर यह बोले, हे कृपालु, जो मुझे से बातें पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कृति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हो तो हे गुसाई, पराई स्त्री को मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। और चाहे कोई 14 भुवन एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों को द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्पमात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही सच्चे ग्रंथों का मत है। हे तात, श्री रामचंद्र जी का राजा नहीं है। श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर है, काल के भी काल हैं। हे ब्रह्मा, अनामय, अज, भगवान, व्यापक, अनादि और अनंत हैं। उन कृपा सिंधु ने गौ, ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किए हैं। वे दुष्टों का हनन करने वाले हैं तथा वेद व देवताओं के और धर्म के रक्षक हैं।
उनसे बैर त्याग कर सिर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर परम स्नेह श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और उनसे बैर न कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्वद्रोह का भी पाप लगा हो, उसे भी शरणागत होने